गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो आज जो हम पढ़ेंगे अव्यय या अभिकारी शब्द का भेद संबंध बोधक अव्यय। इसके पहला भेद जो क्रिया विशेषण है उसका हम पहले ही आपको पढ़ा चुके हैं। तो एक बार फिर से इनका रिवीजन कर लेते हैं कि अव्यय क्या होते हैं। अव्यय जो होते हैं हमारे वे शब्द होते हैं जिनमें किसी लिंग वचन काल कारक के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो ऐसे शब्दों को हम अव्यय या अभिकारी शब्द कहते हैं। तो अव्यय या अभिकारी शब्द को हम 5 भागों में बांटते हैं: क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयार्थी बोधक और निपात। तो क्रिया विशेषण हम आपको पहले ही पढ़ा चुके हैं पहले पाठ में। दूसरे पाठ में आज हम संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयार्थी बोधक और निपात के बारे में जानेंगे कि क्या होते हैं। तो सबसे पहले संबंध बोधक अव्यय। तो संबंध बोधक अव्यय वे अव्यय शब्द होते हैं जो संज्ञा या सर्वनाम के साथ जुड़कर उनका संबंध वाक्य के अन्य शब्दों के साथ बताते हैं। कभी कभी ये पहले भी आ जाते हैं और कभी कभी ये संज्ञा सर्वनाम के बाद में प्रयुक्त किए जाते हैं। तो जैसे कि उदाहरण के द्वारा देखते हैं कि माँ के बिना नन्हा बच्चा कैसे जी सकेगा। तो माँ के बिना, तो माँ क्या है, संज्ञा शब्द है, और के बिना क्या है, संबंध बोधक अव्यय शब्द है। तो माँ के बाद में ये प्रयुक्त हुआ है। तो कभी कभी ये बाद में प्रयुक्त होते हैं और कभी कभी पहले भी प्रयोग किए जाते हैं। दूसरा उदाहरण, बिना तुम्हें साथ लिए मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। अब यहाँ पे क्या हुआ है, बिना तुम्हें लिए। तो बिना शब्द को हमने पहले प्रयोग किया है, ये एक संबंध बोधक अव्यय शब्द है। तो कभी कभी ये कहने का मतलब ये है कि कभी कभी ये संज्ञा या सर्वनाम के बाद में प्रयुक्त किए जाते हैं और कभी कभी संज्ञा और सर्वनाम के पहले प्रयोग किए जाते हैं। तो संबंध बोधक अव्यय के कई भेद होते हैं, जैसे कालवाचक, स्थानवाचक, दिशावाचक, तुलनावाचक, कारणवाचक, विरोधवाचक, उद्देश्यवाचक, संग्रहवाचक, समतावाचक, समानतावाचक, सहवाचक और साधनवाचक। तो ये बहुत सारे इसके भेद होते हैं। संबंध बोधक और क्रिया विशेषण में थोड़ा सा ही अंतर होता है। तो सबसे पहले हम संबंध बोधक की डेफिनेशन देखते हैं कि संज्ञा या सर्वनाम, संज्ञा या सर्वनाम का संबंध वाक्य के दूसरे शब्दों से बताने वाले शब्दों को संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। संज्ञा या सर्वनाम का संबंध वाक्य के दूसरे शब्दों से बताने वाले शब्दों को संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। संज्ञा या सर्वनाम, आप जानते हैं कि संज्ञा किसी के नाम को और सर्वनाम संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को कहते हैं। तो संज्ञा या सर्वनाम का संबंध वाक्य के दूसरे शब्दों से बताने वाले शब्दों को संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। मतलब कि इनके बीच में या इनके बाद में संज्ञा सर्वनाम के बाद में या संज्ञा सर्वनाम से जो पहले कभी कभी प्रयुक्त किए जाते हैं उन्हें हम संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। और इनके भेद मैंने आपको भी बताया कि कालवाचक, स्थानवाचक, दिशावाचक, तुलनावाचक, समतावाचक, साधनवाचक, ऐसे बहुत सारे इसके भेद होते हैं। तो इसमें क्या क्या शब्द हमारे पहले प्रयुक्त हो सकते हैं। तो कालवाचक में हम पहले, बाद में, पूर्व, पश्चात, इन तरह के शब्दों का। दिशावाचक में ओर, तरफ, चारों ओर, इस तरह के शब्दों का। स्थानवाचक में ऊपर, नीचे, अंदर, बाहर, आगे, पीछे। तुलनावाचक में मुकाबले, अपेक्षा, तुलना में, इस तरह के शब्दों का हम प्रयोग करते हैं। तो अभी संबंध बोधक और क्रिया विशेषण में
दोनों में लगभग समान तरह के शब्दों का प्रयोग किया जाता है, लेकिन इन दोनों में थोड़ा सा अंतर ये होता है कि क्रिया विशेषण जो होते हैं वो ऐसे शब्द होते हैं कि जो क्रिया के बारे में संबंध बताते हैं, क्रिया का संबंध बताते हैं, और संबंध बोधक जो होते हैं वो किसके साथ इसका संबंध बताते हैं, इसका संबंध संज्ञा या सर्वनाम के साथ बताते हैं। तो क्रिया विशेषण का कोई निश्चित स्थान नहीं होता है, जबकि संबंध बोधक जो होते हैं वो संज्ञा या सर्वनाम के आगे या पीछे आते हैं, और क्रिया विशेषण हमारा कहीं पर भी आ सकता है। लेकिन क्रिया विशेषण में क्या होता है, वो क्रिया के बारे में बता रहा होता है, क्रिया से संबंध बता रहा होता है। और ये संबंध बोधक अव्यय हमारे क्या होते हैं, ये संज्ञा या सर्वनाम के साथ में इसका संबंध बताते हैं उन शब्दों का। तो उदाहरण के द्वारा हम लोग देख लेते हैं कि बच्चे घर के बाहर खेल रहे हैं। तो बच्चे घर के बाहर खेल रहे हैं। अब यहाँ पे घर क्या है, संज्ञा शब्द है, और यहाँ के बाहर क्या है, संबंध बोधक अव्यय है। तो ये किसका संबंध बता रहा है, घर के बाहर, यानी घर यानी संज्ञा से इसका संबंध बता रहा है, इसलिए कैसा शब्द हुआ, ये संबंध बोधक अव्यय हुआ। अब दूसरा उदाहरण देखते हैं, बच्चे बाहर खेल रहे हैं। अब यहाँ भी बाहर शब्द आया है, लेकिन बाहर शब्द यहाँ किसके लिए आया है, यहाँ पे बाहर शब्द किसके लिए आया है, हमारी जो क्रिया है, क्रिया क्या हो रही है, यहाँ खेल रहे हैं। तो इसकी क्रिया की विशेषता ये बता रहा है कि बाहर खेल रहे हैं। तो जहाँ पर क्रिया की विशेषता बताई जा रही होती है वहाँ क्रिया विशेषण, और जहाँ संज्ञा और सर्वनाम का संबंध बताया जा रहा होता है वहाँ संबंध बोधक अव्यय होता है। तो क्रिया विशेषण और संबंध बोधक में यही अंतर होता है कि जो संबंध बोधक अव्यय में संज्ञा सर्वनाम के साथ संबंध बताते हैं हमारे शब्द, जो वो संबंध बोधक अव्यय कहलाने लगते हैं, और जो वही शब्द क्रिया के साथ उसका संबंध बताते हैं तो वो क्रिया विशेषण शब्द कहलाने लगते हैं। तो और ये आपके संबंध बोधक अव्यय जो होते हैं वो बिना इनके बिना जो वाक्य का अर्थ होता है वो स्पष्ट नहीं होता है। अगर हम कहें बच्चे घर खेल रहे हैं, बच्चे घर खेल रहे हैं, तो ये अर्थ को स्पष्ट नहीं कर रहा है। तो ये संबंध बोधक अव्यय के बिना जो अर्थ होता है वो हमारा स्पष्ट नहीं होता है। तो दो इसकी विशेषताएं हो गई, एक तो ये कि ये संज्ञा सर्वनाम का संबंध बताते हैं, और दूसरा इनके बिना अर्थ स्पष्ट नहीं होता है। और तीसरी बात में जो क्रिया विशेषण और संबंध बोधक अव्यय को पहचानने में सहायता करती है वो होती है कारक चिन्ह। जो कारक चिन्ह होते हैं हमारे ने को पर के, तो यहाँ पे संबंध का की के और रा री रे, ये कारक चिन्ह जो होते हैं वो संबंध बोधक अव्यय के साथ में जुड़े होते हैं। और जहाँ पे हमारा क्रिया विशेषण होता है वहाँ पे ये चिन्ह नहीं होते हैं। जैसे अभी मैंने आपको उदाहरण बताया था, बच्चे घर के बाहर, तो के बाहर में के शब्द हमारा जुड़ गया, तो ये हो गया हमारा संबंध बोधक। और बच्चे बाहर खेल रहे हैं, तो वहां पे आपका काकी के या राजी में से कोई भी शब्द, कोई भी कारक चिन्ह नहीं था, तो वो आपका क्रिया विशेषण। तो संबंध बोधक और क्रिया विशेषण को पहचानने का सबसे आसान तरीका है कि उसके साथ में आप इसके कारक चिन्हों को देख लें। तो बच्चों आपको संबंध बोधक अगर समझ में आ गया, अब हमारा दूसरा इसका भेद है अव्ययकारी शब्द का समुच्चय बोधक अव्यय। तो समुच्चय बोधक अव्यय क्या होते हैं, हमारे जो शब्द वाक्यांश या वाक्यों को जोड़ते हैं, ऐसे शब्दों को हम समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। समुच्चय बोधक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय हमारे क्या होते हैं, वे अव्यय शब्द
प्रयोग किए गए शब्द वाक्य या वाक्यांश को जोड़ते हैं। इन्हें समुच्चयबोधक वाक्य या वाक्यांश को जोड़ने का काम करते हैं, उन्हें समुच्चयबोधक अव्यय कहते हैं। इन्हें हम योजक भी कहते हैं। इन्हें हम क्या कहते हैं? योजक भी कहते हैं, जो एक वाक्य को दूसरे वाक्य से जोड़ने का काम करते हैं या एक शब्द को दूसरे शब्द से जोड़ने का काम करते हैं। तो समुच्चयबोधक अव्यय को हम दो रूपों में प्रयोग करते हैं, एक तो समानाधिकरण और दूसरा व्याधिकरण। तो समानाधिकरण में दो समान स्थिति या दो समान शब्द या दो समान वाक्य, इनको ये जोड़ते हैं। और व्याधिकरण में जो आश्रय या आश्रित का संबंध प्रकट करने वाले वाक्य होते हैं, वो उन वाक्यों को हम इसमें जोड़ते हैं। तो समुच्चयबोधक जो समानाधिकरण समुच्चयबोधक अव्यय है, इसको हम तीन भागों में बांटते हैं: संयोजक, विभाजक और विकल्प सूचक। तो सबसे पहले हमारा क्या होता है? संयोजक। विकल्प सूचक। तो संयोजक हमारे कौन से शब्द होते हैं? जोड़ने वाले शब्द होते हैं, जो एक वाक्य को या एक शब्द को दूसरे शब्द से जोड़ने का काम करते हैं, उन्हें हम संयोजक शब्द कहते हैं। इसमें हमारे कौन कौन से शब्द आ जाते हैं? और, एवं, कि, आदि। और जो विभाजक होते हैं, ये दो शब्दों के बीच में या दो शब्द वाक्यांशों से भिन्नता बताते हैं, भिन्नता बताने वाले होते हैं, मतलब अलग करने वाले होते हैं। तो इन्हें हम क्या कहते हैं? विभाजक, भिन्नता बताने वाले होते हैं। इसमें हमारे क्या आते हैं? किंतु, परंतु, लेकिन, लेकिन, अपितु, तथापि, इस तरह के शब्द इसमें आते हैं। और तीसरे होते हैं हमारे विकल्प सूचक। ये किन्हीं दो चीजों में विकल्प यानी चुनाव की स्थिति बताते हैं, विकल्प बताते हैं। तो ये कौन से हमारे होते हैं? जैसे कि अथवा, या, अन्यथा, अथवा, या, अन्यथा, इस तरह के जो शब्द होते हैं, इन्हें हम विकल्प सूचक अव्यय शब्द कहते हैं। तो संयोजक होते हैं हमारे जोड़ने वाले, इनमें और, एवं, की, इनके द्वारा वाक्य को या शब्द को या वाक्यांश को हम जोड़ देते हैं। और विभाजक होते हैं हमारे भिन्नता बताने वाले शब्द, इसमें हम किंतु, परंतु, तथापि, लेकिन, इस तरह के शब्दों से इनको हम अलग कर देते हैं। दो शब्दों, दो वाक्यों या दो वाक्यांशों को अलग कर देते हैं, भिन्नता बता देते हैं। और विकल्प सूचक में होते हैं अथवा, या, अन्यथा, इन शब्दों के द्वारा हम दो वाक्यों, दो सेंटेंसों या दो
वाक्यांशों को क्या करते हैं, अलग अलग कर देते हैं। इनमें क्या कर देते हैं कि विकल्प बता देते हैं कि या तो ये या वो, राधा आएगी या सीता आएगी, और मैं यहाँ आया किंतु तुम यहाँ नहीं आई। कैसा सेंटेंस होगा, उनका विभाजन होगा। और संयोजक कैसा होता है, जोड़ने वाला और एवं की। तो और में क्या होता है कि जैसे राधा और सीता, अब ये दो शब्द हम लोगों ने जोड़ दिए, राधा और सीता। और दूसरा इसका भेद था हमारा व्यधिकरण समुच्चयबोधक अव्यय। तो जो अव्यय एक या अधिक उपवाक्यों को मुख्य उपवाक्यों से जोड़ते हैं उन्हें हम व्यधिकरण समुच्चयबोधक अव्यय कहते हैं। ये हमारे कैसे हुए हैं, समानाधिकरण समुच्चयबोधक अव्यय, और दूसरे होते हैं हमारे व्यधिकरण समुच्चयबोधक अव्यय। तो इसमें हम कारण बोधक, स्वरूप बोधक, उद्देश्य बोधक, संकेत बोधक इस तरह के वाक्यों को लेते हैं। तो जिसमें क्या करते हैं कि दो उपवाक्य जिनमें एक दूसरे से संबंध होता है, एक दूसरे से कार्य कारण का संबंध होता है, उन्हें हम व्यधिकरण समुच्चयबोधक अव्यय कहते हैं। जैसे कि हमने कहा कि वह गाड़ी नहीं पकड़ पाया क्योंकि उसकी टैक्सी खराब हो गई थी। तो इसमें क्या है, क्योंकि शब्द में दो वाक्यों को जोड़ा है, लेकिन उसमें क्या है, एक वाक्य पे दूसरा वाक्य आश्रित है, कारण उसके कारण से हुआ है। तीसरा हमारा भेद है अव्यय या विकारी शब्द का। तो अभी पहले आपने क्रिया विशेषण पढ़ा, संबंध बोधक पढ़ा, समुच्चय बोधक पढ़ा। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, विस्मयादि बोधक। विस्मयादि बोधक यानी जैसे कि इसके नाम से ही पता चला विस्मय, जिस वाक्य में विस्मय, हर्ष, शोक, घृणा जो हमारे मन के भाव होते हैं वो प्रकट होते हैं, उन्हें हम विस्मयादि बोधक शब्द कहते हैं। और विस्मयादि बोधक अव्यय किसे कहते हैं, जहाँ पे ये इस तरह के चिन्हों का हम प्रयोग करते हैं। तो क्या हम डेफिनेशन में कहेंगे, जिन अव्यय शब्दों से शोक, घृणा आदि का पता चले, उन्हें विस्मयादि बोधक और इसका चिन्ह होता है हमारा एक्सक्लेमेशन मार्क यानी विस्मयादि बोधक चिन्ह। इसका प्रयोग हम शब्द के बाद, तुरंत बाद या वाक्य के बाद में करते हैं। तो ये चिन्ह जो होता है कैसे हम लगाते हैं, इसके भेद जो भी शब्द आ जाता है, जैसे अरे तुम गिर पड़े, कक्षा में प्रथम आए, तो विस्मयादि बोधक जो शब्द होते हैं यहाँ पर आ जाते हैं, उनके हम तुरंत बाद विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग करते हैं और इस सेंटेंस में भी करते हैं। ये भी कई प्रकार के होते हैं, विस्मय सूचक, हर्ष सूचक, शोक बोधक, भय बोधक, शोक बोधक, भय बोधक, घृणा बोधक, संबोधन बोधक, प्रशंसा बोधक, अनुमोदन बोधक और चेतावनी बोधक। तो ये बहुत सारे विस्मयादि बोधक शब्द होते हैं जो हम अलग अलग स्थिति के अनुसार उनका प्रयोग करते हैं। तो इसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है, तो विस्मयादि बोधक अव्यय आपको समझ में आ गए, जिन अव्यय शब्दों से हर्ष, शोक, घृणा आदि का पता चले, और इसके साथ में हम एक्सक्लेमेशन का मार्क यानी विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग इसके शब्द के तुरंत बाद करते हैं। और
वाक्य के बाद में भी करते हैं। तो ये कई प्रकार के होते हैं, हर्षसूचक, शोक बोधक, घृणा बोधक, चेतावनी बोधक, अनुमोदन बोधक, विस्मय बोधक या तिरस्कार बोधक। नेक्स्ट है आपका निपात। निपात क्या होता है? निपात कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो किसी बात पर बल देने के लिए प्रयोग की जाती है। बल देने के लिए प्रयोग की जाती है, जैसे भी, हूँ, तो, तक, भर, आदि। सेंटेंस में जैसे मैं नहीं आ सका तो क्या आप भी तो आ सकते थे। मैं नहीं आ सका तो क्या आप भी तो आ सकते थे। तो शब्द ने क्या किया? यहाँ पे किसी बात पे बल डाला, जोर डाला। तो जोर डालने वाले या बल डालने वाले शब्दों को हम निपात कहते हैं। तो अव्यय अविकारी शब्द के आपने भेद सारे पढ़ लिए। तो पहला भेद हम लोग ने क्रिया विशेषण पहले वाले पार्ट में पढ़ा था। फिर उसके बाद आज हम लोगों ने संबंध बोधक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय, विस्मयादि बोधक अव्यय और निपात के बारे में पढ़ा। तो आपके अव्यय या अविकारी शब्द के भेद सारे हो गए। तो आपको सबको समझ में आ गए होंगे कि एक बार हम फिर से रिपीट कर दे रहे हैं कि अव्यय या अविकारी शब्द वे शब्द होते हैं जिनमें किसी भी लिंग, वचन, काल, कारक के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता या बदलाव नहीं होता या उनमें परिवर्तन नहीं किया जाता। तो अव्यय या अविकारी शब्दों के हम भेद करते हैं 5: क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक और निपात। क्रिया विशेषण जो शब्द हमारी क्रिया की विशेषता बताते हैं उन्हें हम क्रिया विशेषण। संबंध बोधक जो संज्ञा सर्वनाम का वाक्य के दूसरे शब्दों या वाक्यों या वाक्यांशों के साथ संबंध बताते हैं उन्हें हम संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। और तीसरे होते हैं, और क्रिया विशेषण और संबंध बोधक में थोड़ा सा अंतर है, दोनों में एक तरह के शब्दों का प्रयोग किया जाता है, लेकिन संज्ञा और सर्वनाम के तुरंत बाद संबंध बोधक अव्यय का प्रयोग किया जाता है। और संज्ञा या सर्वनाम के बारे में जो शब्द हमें बता रहे होते हैं उन्हें हम संबंध बोधक अव्यय, और जो वे शब्द जो हमें क्रिया के संबंध के बारे में, क्रिया से जिनका संबंध हो रहा होता है उन्हें हम क्रिया विशेषण कहते हैं। तीसरे हमारे थे समुच्चय बोधक अव्यय। समुच्चय बोधक अव्यय वे शब्द होते हैं जो कि एक शब्द, वाक्य और वाक्यांश का संबंध जोड़ने का काम करते हैं, उन्हें हम समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। ये 2 प्रकार के होते हैं, तो समानाधिकरण और व्यधिकरण। समानाधिकरण में हमारे 3 तरह के शब्द होते हैं, संयोजक, विकल्प सूचक और संयोजक, विकल्प सूचक और विरोध सूचक शब्द होते हैं। तो और दूसरे होते हैं हमारे विस्मयादि बोधक। विस्मयादि बोधक शब्द वे शब्द होते हैं जो हर्ष, शोक, घृणा, विस्मय आदि के भाव को प्रकट करते हैं और उनके साथ में हम एक्सक्लेमेशन मार्क का चिन्ह भी लगाते हैं। नेक्स्ट है हमारे निपात। निपात वे शब्द होते हैं जो किसी बात पर बल देने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। भी, हो, तो, तक, भर, इस तरह के शब्दों का हम प्रयोग वाक्य के बीच में जब करते हैं तो उन्हें हम निपात शब्द कहते हैं। जैसे मैं नहीं आ सका तो क्या आप भी तो आ सकते थे। तो आप भी तो ये शब्द ने क्या किया, इसका जोर डाला, किसी शब्द पे जोर डालने का काम किया, तो उन्हें हम निपात शब्द कहते हैं। धन्यवाद बच्चों।